Hello students, good evening to all of you. So here I am going to solve one of the problem from JE 2022 और ये प्रॉब्लम पूछा गया है चैप्टर न्यूक्लियाई से. न्यूक्लियस ए इज हैविंग मास नंबर 220 एंड इट्स बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज 5.6 MeV. सो हमारे पास न्यूक्लियस ए है जिसका मास नंबर 220 है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 5.6 MeV है. इट देन splits into two fragments B and C and having mass number 105 and 115. And the binding energy of nucleons in B and C is basically 6.4 MeV per nucleon. यानी कि B और C दोनों के लिए ही जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है 6.4. द एनर्जी Q रिलीज पर फ्यूजन विल बी. तो हमसे यहाँ पर एनर्जी रिलीज यानी कि Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन पूछा जा रहा है. स्टूडेंट्स Q वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं या जनरली करते हैं हम डेल्टा M इंटू सी स्क्वेयर के एक्सप्रेशन से. और हम यहाँ पर Q वैल्यू फाइंड आउट किसी और तरीके से भी कर सकते हैं. मीन्स जो हमारे पास यहाँ रिएक्शन हुआ है, हमारे पास न्यूक्लियस था ए न्यूक्लियस और जिसका मास नंबर था 220 और ये स्प्लिट हुआ है बी और सी में. और जो बी का मास नंबर है वो है 105 एंड सी का मास नंबर है 115. सो ये इस तरह से कुछ यहाँ पर प्रोसेस हुआ है. तो इस रिएक्शन की क्या क्यू वैल्यू रहेगी उसे आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो. दैट इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर बी प्लस बाइंडिंग एनर्जी फॉर सी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए. इस तरह से भी आप क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो. यानी कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट. तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं वो बने हैं बी और सी. तो बी जो और सी है दोनों का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.4 है. तो पूरे बी का जो बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगा इट इज़ लाइक 105 मल्टीप्लाइड बाय 6.4. पर न्यूक्लियन था 6.4. तो पूरे के लिए टोटल यानी कि पूरे बी न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी निकलेगा दैट इज़ 105 इंटू 6.4 प्लस बाइंडिंग एनर्जी फॉर सी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज़ 115 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 क्योंकि सी के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 6.4 ही है. माइनस दैट इज अवर न्यूक्लियस जो स्प्लिट हुआ था. ए वाज द इनिशियल न्यूक्लियस और वो स्प्लिट हुआ था बी और सी में. इन दोनों के ही बेसिकली मास डिफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज इक्वलेंट टू क्यू वैल्यू. सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ए. ये हम निकाल लेंगे 220 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाज 5.6. सो इट इज़ 5.6. ये एमईवी में एनर्जीज दे के रखा है. जब आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का ऐड करने के बाद 220 इंटू 5.6 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर बचेगा दैट इज़ 176 MeV. सो दिस इज़ द क्यू वैल्यू. ऑप्शन डी जो है इसके लिए करेक्ट आंसर है. सो दिस इज़ द एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन फॉर दिस फ्यूजन प्रोसेस. थैंक यू.